अलीशा असलम खासी पुरानी बात है। मुल्तान रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में जो नहीं मैंने सुबह की नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ अलिफाटे एक बुर्का पोश लड़की कमरे में दाखिल हुई। में ने दुआ के बाद एक छलांग लगाई और इस की बात का जवाब दाल ई बगैर कमरे से बाहर निकल गया। मैं गर्दिश अयाम की वजह से इंतहाई परेशान था। जमी नून के झगड़े की वजह से मुखालिफिन मुझ बड़िए कत्ल करने पर तले हुए थे। मैंने दिल में ख्याल किया कि शायद उन्होंने मुझे किसी चक्कर में फंसाने के लिए औरत को मेरे पीछे लगा दिया है, क्योंकि रात के 12 बजे साहिवाल से चलन बड़िए वाली जिस गाड़ी में मैं सवार हुआ था, मीर बड़िए मुखालिफिन भी इसी गाड़ी में सवार हवन बड़िए के लिए स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफॉर्म पर मैं जिस बेंच पे रे बैठा था वो उसके करीबी बेंच पर बैठ गए। जारी है कि गाड़ छोटिए आई, लेकिन मैं बैठा रहा। मेरा ख्याल था कि वो जब किसी डब्बे में बैठ जाएंगे तब मैं किसी और डब्बे में सवार हो जाऊंगा, लेकिन उनके तेवर अच्छे न थे। वो तो मेरे है छोटिए डब्बे में सवार होना चाहती थे। जब गाड़ी नून बड़िए विसल दी तो मैंने भागकर लाइन पार की और गाड़ी की दूसरी जानिब दौड़ता हुआ इंजन के करीब वाले डब्बे में बैठ गया। वो भी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाले न थे। तलाश करते करते जब वो इस डब्बे के करीब पहुंचे तो मैं बैत अलखला में चला गया। वो मुझे यहां ना पाकर किसी और डब्बे में सवार हो गई। गाड़ी चल दी। सब 4 बजे जब मुल्तान पहुंचा तो मेरे मुखालफिन ने प्लेटफॉर्म से बाहर जाने वाले दोनों दरवाजों नून गुन्ना पर कब्जा कर लिया, लेकिन मैं उनकी नजरों से बचकर वेटिंग रूम में पहुंच गया और नुमा जे से फारिग हुआ है। छोटिए था कि इस लड़की ने परेशान कर दिया। मेरी जम येन की अलॉटमेंट हाकिम जिला ने मनसूख कर दाल छोटिए थी और महज कुंबा परवरी के लिए मुझ बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर दिया था। इसके खिलाफ मुझे मुल्तान में अपील दायर करना पड़ी। मीर बड़िए मुखालफिन मुझे है रे कीमत पर अपने रास्त बड़िए से हटाना चाहते थे। बड़िए में अकेला था, सिवाय अल्लाह के और कोई मेरा पुरसान हाल न था। सिर्फ वालिदैन की दुआएं शामिल हाल थीं। उधर मुल्तान में कमिश्नर साहब की अदालत में हजारों की तादाद में अपीलें जेर समात थीं। साल तक समाअत की बारी नहीं आती थी। मैं तारीख लेने के लिए मुल्तान गया था। वो लड़की बे छोटिए इसी तरह जमीन की अलॉटमेंट के चक्कर में अपने मुखालिफिन के हाथों बारी तरह पे परेशान थी और मुझ से कमिश्नर के दफ्तर का पत्ता पूछने और रहनुमाई हासिल करने के लिए अंदर चली आई थी। जब मैं भागकर बाहर निकला तो वो भी घबरा कर बाहर आ गई। मैंने इससे सख्ती से पूछा, इस तरह मर्दाना वेटिंग रूम में आने से तुम्हारा क्या मतलब है बड़िए? इसने निहायत धीमी आवाज के साथ इंतहाई इंकिसारी से कहा, जी मैं तो आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती थी। मालूम है होता था कि हवास और कू अलिफ सीन का साथ नहीं दे रहे थे। जब मैंने इसकी ये हालत देखी तो इसका हौसला बढ़ाते हुई बड़िए कहा, हाँ हो काफ कहना चाहती हो। इस पर उसने जमीन की अलिफ लॉट मिनट की मनसौख और मुखालफिन काफ बड़िए जोरोसितम की सार छोटिए दास्तान सुनाई। जब मैं सारी कहानी सुन चुका तो मैंने कहा, काफ है मैं और अब दोनों नून अन्निसाफ का शिकार ही। नून गुन्ना इत्मीनान रखो, अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हम कमिश्नर के दफ्तर रवाना हो गए। वहां मसल तलाश करना आसान काम नहीं था। उधर इस लड़क छोटिए ने कहा कि मेरी वालिदा का आखिरी जेवर भी फरोख्त हो गया, जिस में से सिर्फ 50 रुपए मेरे पास ही। नून गुन्ना इसके बाद हमार बड़िए पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। मेरी माली हालत भी कुछ ऐसी ही थी। लीक नून दिल गवाही देता था कि मुसीबत के दिन टल जाने का वक्त करीब है। हमारी मिसलें मिल गए छोटिए थीं। अब केस की समाअत के लिए वकील की जरूरत थी। लेकिन हमारे पास वकील करने के लिए पैसे नहीं थे। इत्तेफाक से पहले मेरे केस की समाअत हुई तो अफसर मजाज इंतहाई इंसाफ पसंद थे। उन्होंने मेरी एक बात
को गौर से सुना और सिला मेरे हक में दे दिया। मुझे इंसाफ हासिल करके खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही दूसरी केस की समाअत के ख्याल से दिल बैठ रहा था। चुनांचे दौसर बढ़िए केस की समाअत शुरू हुई तो मैंने यूं ही केस की वजाहत करना छोड़िए। इस पर लड़की के मुखालफीन ने एतराज किया कि ये ना तो वकील हैं ना मुद्दई, ये किस हैसियत से बोल रहे हैं। जब अफसर मजाजे ने पूछा तो ने बताया कि मुआशिर बढ़िए की नाइंसाफियों के सताए हुए लोगों के पास वकील की फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं होते। मद्दिया और इसकी लड़की अदालत में मौजूद हैं। एक माँ के बेटे की हैसियत से मुझे उनकी जानिब से बात करने की इजाज़त दी जाए। इस पर अफसर मजाज ने इजाज़त दे दी। बात मुख्तसर थी। मुखालिफ का वकील 1 घंटे की तकरीर में बड़े बड़े कानूनी दलाइल देने के बावजूद अदालत को कायल न कर सका और अदालत ने माँ बेटी के हक में फैसला दे दिया। जब मीम कमरा अदालत से बाहर निकले तो 2 मोटे आंसू मेरे कदमों पर गिरे। मुझे यूं महसूस हुआ काफ है दोनों माँ बेटी रो रही हैं। वो फर्द जज्बात से मुझसे लिपट गईं। माँ मेरी पेशानी पर बोसा डाल बढ़िए रही थी, बेटी मीर बढ़िए बाजू से लिपटी हुई थी। वो तशक्कुर आमेज नजरों से मेरी जान देख रही थीं कि उनके मुखालिफ फरीक से अदावत रखने वाले ग्रुप का एक नौजवान हमारे पास आ और उसने जमीन के ठेके के तौर पर 2500 रुपए की पेशकश की। साथ ही कहा कि कब्जा वगैरह हम जाने, हमारा काम आप रकम लें और रसीद लिख दें। हमने इसी वक्त ठेके की रकम ले ली और रसीद लिख दी। नून जल्द घर जाकर अपन बढ़िए वालिदैन को खुशखबरी सुनाना चाहता था, इस बढ़िए उनसे इजाजत लाम छोटिए और घर वापस आ गया। मैं आज तक खुश छोटिए के उन लम्हा ते को नहीं भूल सका जो मुझे उस वक्त हासिल हुए।